आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। ये सब इनके नाटक चलते रहते हैं। नेशनल हेराल्ड का केस बिल्कुल साफ सुथरा सिंपल है। पहले भी इसकी ओनरशिप कांग्रेस के नेतृत्व की, हमारे शेयर होल्डर्स की थी, अभी भी वही है। कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग बदलती हैं, नाम बदलती हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसमें क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, ये जाने। और अब तो खैर वही कोर्ट के सामने है, कोर्ट की लंबा चलेगा, कब आता है निर्णय, कब नहीं आता है, तो उसमें देखेंगे इतनी इनकी जल्दबाजी क्या हो रही है। और अगर कितने पैसे में क्या खरीदा गया ये पूछा जाए, तो फिर तो सवाल वो भी बनते हैं ना कि एयर इंडिया क्या कीमत पर आपने टाटा को बेचा, और अगर एयर इंडिया की पूरी संपत्तियां देखी जाए तो उनकी क्या कीमत थी। बहुत से और छोटे छोटे हमने देखेंगे, लोग सिर्फ शेयर खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियां हथिया लेते हैं। आपको याद होगा बहुत पहले जब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनी थी, तब भी कई डिसइन्वेस्टमेंट जो हुए थे अटल जी के समय, उसमें कुछ सवाल खड़े किए गए थे। मैं ये नहीं कहता उनका जवाब सही है, गलत है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। शेयर खरीद के या शेयर के ट्रांसफर करके एक कंपनी को उसका एक स्वामित्व बदलना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में देना, और इसमें तो सब नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो इसमें तो कोई वो इशू ही नहीं है। बहुत सी नॉट फॉर प्रॉफिट हमारी संस्थाएं हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत सी एनजीओज हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेक्शन 25 की कंपनीज हैं, उसमें केवल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बदल जाता है, संस्था एक से दूसरे के हाथ में चली जाती है, 2 रुपए का लेन देन नहीं होता है। कितने हमने देखे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी के एमपी और कई लोग ऐसी अच्छी खासी वॉलंटरी एजेंसीज खरीद रहे हैं। आपको चाहिए कि 3 साल का उसमें रिकॉर्ड हो, क्योंकि आपको सरकार की फंडिंग मिल जाए। तो आपने क्या किया, उसका जो भी टर्नओवर है, नाम है, प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, बिल्डिंगें हैं, आपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बदले या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बदले और आपने संस्थाएं हथिया ली। तो अगर यही इनका लॉजिक है तो इन सब पे तहकीकात होनी। मैं तो ये कहता हूं कि जितने सोसाइटीज हैं जिन्होंने ओनरशिप बदली है पिछले 12-13 साल में, सब पर इंक्वायरी होनी चाहिए।